स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में निपात के बारे में पढ़ेंगे। निपात किसे कहते हैं? किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश। इस तरीके के जो शब्द आते हैं वाक्यों में उन्हें निपात कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ही शब्द जो है निपात के रूप में प्रयुक्त किया गया है। जब भी जहाँ पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाए जिन शब्दों को, तो वो निपात रहता है। मैं आज जाऊँगा, ये शब्द सामान्य शब्द है। अगर मैं कहूँ आज ही जाऊँगा, तो ये निपात कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने निपात के बारे में समझा। अब हम निपात के भेद या प्रकार को समझेंगे। निपात 9 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वीकारात्मक निपात। नाम से ही लग रहा है स्वीकार करना। जब भी हम किसी भी बात को स्वीकार करके उत्तर देते हैं, हमारी स्वीकृति होती है, तो वहाँ पर जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द निपात कहलाते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है कि तुम विद्यालय जाते हो, तो हम उत्तर देंगे जी, जी हाँ। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो स्वीकारात्मक निपात कहलाते हैं। फिर है दूसरा नकारात्मक निपात। नाम से ही लग रहा है नकारात्मक, मतलब जहाँ पर भी हम किसी शब्दों के प्रश्न के उत्तर के रूप में नहीं, जी नहीं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर नकारात्मक निपात होता है। निषेधात्मक निपात मतलब मना करना। हम किसी शब्द के लिए यदि मना करते हैं तो वहाँ पर निषेधात्मक निपात होता है। जैसे आज आप मत जाइए, आप ये मत करो, तो ये शब्द जो हैं ये निषेधात्मक निपात कहलाते हैं। फिर है आदरार्थक निपात। यहाँ पर आदर के साथ में जब हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं तो वो आदरार्थक निपात कहलाता है। इसके अंतर्गत उदाहरण आता है क्या, न। जैसे तुम्हें वहाँ क्या मिलता है? तुम अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हो ना? मतलब जब हम कभी ये पूछते हैं क्या तुम्हें ये पता है, तुमने तो ये नहीं किया होगा, है ना? तो इस तरीके के जो शब्द रहते हैं वो आदरार्थक निपात कहलाते हैं। 5वां है तुलनात्मक निपात। जहाँ पर भी तुलना की जाती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, इस लड़के सा पढ़ना कठिन है। जब किसी के साथ तुलना करते हुए सा इस तरह के शब्द प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर तुलनात्मक निपात होता है। फिर अगला है विस्मयार्थक निपात। जहाँ पर भी विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ क्या, काश, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर विस्मयार्थक निपात होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, क्या सुंदर लड़की है, काश वह न गया होता। तो इस तरीके के आश्चर्य वाले शब्द विस्मयार्थक निपात कहलाते हैं। है बलार्थक या परिसीमक निपात। इसमें जो शब्द आते हैं तक, भर, केवल, मात्र। जैसे कि उदाहरण दिया है, मैंने उसे देखा तक नहीं है, चुल्लू भर पानी मिलेगा क्या, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस तरह के जो शब्द होते हैं जहाँ पर भर शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह केवल सजा कर रखने की वस्तु नहीं है ना? इस तरीके के जो शब्द हैं वो परिसीमक या बलार्थक निपात कहलाते हैं। अगला है अवधारण बोधक निपात। इसके उदाहरण हैं ठीक, लगभग, करीब। जब भी इस तरीके के जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक समय पर तुम पहुँच जाना, अच्छा ठीक 5 बजे तुम वहाँ पर आ जाना, जब इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर अवधारण बोधक निपात रहता है। और लास्ट है आदर सूचक निपात। आदर सूचक नाम से ही लग रहा है, जहाँ पर हम आदर के साथ में किसी वाक्य को जब बोलते हैं, जी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर आदर सूचक निपात माना जाता है। जैसे जी,
इंदिरा जी, गुरु जी, डॉक्टर जी, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो आदर सूचक निपात के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने निपात को अच्छे से समझा है।